नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान के करीब अमेरिकी फाइटर जेट्स ने 70 ठिकानों पर बमबारी की है और ये हमले किए गए हैं सीरिया में। ईरान से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये खबर और भी अहम हो जाती है। और बीती रात जो कुछ हुआ उसके बाद ईरान में भी जबरदस्त अलर्ट था, पूरे सीरिया में अलर्ट था और पूरे मिडिल ईस्ट में एक जबरदस्त बमबारी देखी गई। देखिए, ये हमले जो हैं वो अमेरिका ने किए हैं, सीरिया पे किए हैं और दो अलग अलग ठिकानों पे किए हैं। 70 से ज्यादा जगह पर एयर स्ट्राइक्स की गई है। हमने 2 दिन पहले ही खबर आपको बताई थी कि अमेरिकी जेट्स जो हैं वो सीरिया की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं। देखिए, 48 सीरिया पे बड़ा हमला होगा, ठीक 2 दिन पहले का ये वीडियो था। और देखिए, 48 घंटे के अंदर सीरिया में इस साल की सबसे बड़ी स्ट्राइक करी है अमेरिका ने। 70 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई। इसमें F-35 जेट्स शामिल थे, आर्टिलरी जो बम्स थे वो शामिल थे। कई जगह जो है वो बड़ी संख्या में जो है अमेरिकन सोल्जर्स ने भी एक्शन लिया है, जैसी जानकारी दी गई है। 70 जगह पर यह बमबारी हुई और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि हमने IS को निशाना बना के ये हमले किए हैं। और जिस तरह से हमने देखा था कि सीरिया में हाल ही में 2 अमेरिकन सोल्जर्स पर हमला हुआ, उनकी मौत हो गई और एक अमेरिकन सिटीजन की मौत हुई और कई अमेरिकी सोल्जर घायल थे। उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। देखिए, द US सेज इट्स मिलिट्री हैज कैरिड आउट अ मैसिव स्ट्राइक अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट ग्रुप IS इन सीरिया इन रिस्पॉन्स टू अ डेडली अटैक ऑन अमेरिकन फोर्सेस इन द कंट्री। जो अमेरिकन पर हमले हुए, अमेरिकी सेना पर हमले हुए, उसका बदला लेने के लिए स्ट्राइक की गई है। द US Central Command CENTCOM said fighter jets attack helicopters and artillery struck more than 70 targets at multiple locations across central Syria. एयरक्राफ्ट फ्रॉम जॉर्डन वेयर ऑल्सो इन्वॉल्व। इस स्ट्राइक में जॉर्डन के हवाई जहाज जो है, लड़ाकू प्लेन, वो भी इन्वॉल्व थे। ये बड़ी खबर है। देखिए, 70 जगह पर जब बमबारी आप हो रही है और F-35 जेट्स उसमें शामिल हैं, जॉर्डन के वॉरप्लेन शामिल हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी स्ट्राइक थी। और ये चूंकि सीरिया में हो रही थी, सीरिया से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ईरान का, पूरे रात भर ईरान के बॉर्डर पर ज़बरदस्त जो है अलर्ट था। ईरान की एयरफोर्स अलर्ट मोड पे थी, ईरान की मिसाइल्स अलर्ट मोड पे थी। पूरे IRGC जो है उसके जितने कमांडर्स हैं वो पूरे रात भर अलर्ट मोड पे थे और सबकी नज़रें थी। देखिए, ये खबरें 48 घंटे पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाया था और आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और उसमें हमने यही बताया था कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स जो हैं वो और कई सारे जो आर्म्स एम्यूनिशंस हैं वो सीरिया की तरफ आगे बढ़ा दिए हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ आगे बढ़ा दिए हैं और जल्दी बड़ा एक्शन हो सकता है। और वैसे ही हुआ भी, 48 घंटे के अंदर ये स्ट्राइक हो गई। और उसमें जो है, चूंकि ईरान के, हमने उसमें भी वीडियो में भी बताया था मैंने आपको कि ईरान इस बात को लेकर अलर्ट है क्योंकि खुफिया जानकारियां आ गई थी सामने किस तरह से जो है अटैक हो सकता है। उसके बाद पूरी रात ईरान जो है वो अलर्ट मोड पे था कि, और सबकी नज़रें बनी हुई थी इस स्ट्राइक को लेकर। रूस भी अलर्ट पे था इसको लेकर और सबकी नज़रें बनाई हुई थी रडार से कि क्या होता है। देखिए, ये ऑपरेशन जो हुआ इसमें जो है F-35 जेट्स का इस्तेमाल किया गया, कई सारे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। ये इतनी बड़ी कार्रवाई थी जो साल की सबसे बड़ा स्ट्राइक आप मान सकते हैं। जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हुए थे B-2 बॉम्बर्स से, उसके बाद ये पहला मौका है शायद जब अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान के इतने करीब पहुंचे हों। अब देखिए, ऑपरेशंस के बारे में जो बात जानकारी दी गई उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वी आर स्ट्राइकिंग वेरी स्ट्रांगली। उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था और उसके बाद अब उनका बयान आया स्ट्राइक के बाद कि वी आर स्ट्राइकिंग वेरी स्ट्रांगली। और डिफेंस सेक्रेटरी जो है पीट हेग्सेथ, अमेरिका के रक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा टुडे वी हंटेड एंड वी किल्ड अवर एनिमीज, लॉट्स ऑफ देम, एंड वी विल कंटिन्यू। ही सेड द सीरियन गवर्नमेंट वाज फुली इन सपोर्ट। जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान आया कि इस ऑपरेशन के बारे में सीरिया को पूरी जानकारी थी और उन्होंने हमारी मदद की है, इस तरह का बयान उनकी तरफ से आया है। अब देखिए, ये इस पर जो है कई
एजेंसीज जो हैं वो पूरी इस स्ट्राइक के ऊपर नज़रें बनाई हुई थी और जिस तरह से करीब 2 से ढाई घंटे तक ये ऑपरेशन चला है और जिसमें जो है 70 से ज़्यादा ठिकानों पे बमबारी की गई। बताया जा रहा है कि सिटी ऑफ रक्का जहाँ पे ये हमले हुए उसके आसपास और दीर अल अज़-ज़ोर, ये 2 जगह है, ठिकाने हैं जिनके आसपास ये बम्बार्डमेंट हुआ है। देखिए जिस तरह से ये हमले हुए उसके बाद जो है ये बात तो साफ है कि ऐसे हमले आने वाले दिनों में और भी हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स जिन पर हमले हुए, 2 उनकी मौत हुई थी, एक और एक सिटीज़न की मौत हुई थी। उसके बाद ही अमेरिका की तरफ से ये संकेत आने लगे थे कि कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। अब चूंकि ये पूरा मूवमेंट ईरान के बेहद करीब हो रहा है तो इसके कई और मायने भी निकाले जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि ये एक वार्निंग देने की कोशिश की गई ईरान को। और साथ ही जो है वो ये भी है कि ईरान जो है उसने अपना डिफेंस सिस्टम, आप देखें पिछले कुछ दिनों में ईरान ने अपने डिफेंस को लेकर, एयर डिफेंस को लेकर एक बड़ा मूवमेंट किया है। एक अलग से एयर डिफेंस डिपार्टमेंट बना दिया गया है। पिछली बार हमने देखा था 12 दिन की जंग में जो सबसे जहां पे कमजोरी साबित हुई थी ईरान की, वो एयर डिफेंस था और इसी मुद्दे को लेकर ईरान ने तेजी से काम किया है 12 दिनों की जंग के बाद। और जो अभी खबरें आई 2-3 दिन पहले, उसमें बताया गया कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस को लेकर एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। उसके लिए एक अलग से कमांडर को उनका इंचार्ज बना दिया गया है और वो ये तय कर रहे हैं कि कहाँ पे ईरान के कौन से बॉर्डर पे, किस जगह पर जो है वो डिफेंस सिस्टम तैनात होंगे, कौन सी मिसाइल्स कहाँ पे तैनात होगी। ये हाल ही में खबर आई, 2 दिन पहले ये खबरें छपी कि चाइना ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो दे दिया है ईरान को। इस तरह से मान के चल रहे हैं कई रक्षा विशेषज्ञ। रूस का S-400 भी पहुंच चुका है ईरान, इसको लेकर भी खबरें हैं और इनके डिप्लॉयमेंट को लेकर जो है ईरान ने बड़ा स्टेप लिया, एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया है पूरा कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स कहाँ पे तैनात होंगे। इस लिहाज से इस पूरे एक्शन पर ईरान की पैनी नज़र बनी हुई। पूरी रात जो है ईरान की सेना अलर्ट मोड पे थी और इस बात पर नज़र रखी जा रही थी कि सीरिया में किस तरह से स्ट्राइक हो रही है, आगे क्या हो रहा है। अब देखिए अभी इसमें कई और सवाल हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से सीरिया में और इंटरवेंशन हो सकते हैं और स्ट्राइक हो सकती है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हाँ हो सकती, यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल को लेकर की दुखी तरफ, दोनों की तरफ से जो है खासकर सीरिया में आने वाले दिनों में फिर बड़ी स्ट्राइक्स हो सकती हैं और ईरान इन बातों को लेकर अलर्ट मोड पे है। अब ये बात क्या सीरिया तक सीमित रहेगी या इसके बाद ईरान पर भी किसी तरह का कोई दबाव बनाया जा सकता है न्यूक्लियर डील को लेके या ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को लेके, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक बताएंगे। और आज शाम तक ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका से कोई और बड़ी खबर आ सकती है, ईरान से जुड़ी हुई कोई संदेश नया आ सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर। इससे जो भी जुड़ी जानकारी होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करिए, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।